आज हम क्लास 9 साइंस के वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स और देयर सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जिनको हमें रिमेंबर रखना है, याद करना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। सो ये फार्मूला सबसे पहला हमारा वर्क का फार्मूला। जैसे कि आपको पता वर्क क्या हमारा तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है। हम कॉस थीटा भूल जाते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। और इसकी यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट जूल। काइनेटिक एनर्जी सेकंड फार्मूला है के ई हाफ mv स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है? काइनेटिक एनर्जी जूल है। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या रहेगा? mgh, m मास, g ग्रेविटी, h हाइट डिस्प्लेसमेंट। जूल यूनिट रहेगी इसकी पावर। पावर फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, इसकी यूनिट क्या रहेगी? वाट। ये फार्मूले आपको लर्न करने हैं। और उसके बाद 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में आपका 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल क्या होते हैं? जूल होता है, एनर्जी होती है। तो ये फार्मूला आपको लर्न करने हैं। मेनली आपको ये फार्मूला, ये वाला, ये तो करना ही करना है। 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला इसके। चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फार्मूला के बेस पे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो पहली न्यूमेरिकल हमारी। A force of 10 Newton moves an object through a distance of 5 meter in the direction of force. Find the work done. So solution करने के लिए हम इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या हमें, गिवन क्या क्या दे रखा न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है फोर्स, एफ की वैल्यू फोर्स दे रखा आपको 10 न्यूटन का, ठीक है। एंड डिस्टेंस 5 मीटर मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s इज इक्वल टू 5 मीटर। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स में लगा फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमारा क्या होता है? वर्क डन हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s, जो कि क्या हमारा फोर्स 10 न्यूटन का है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट 5 का हुआ है, 5 रख देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा 50 जूल, जे जूल आ जाएगा इसका। ये वर्क डन फाइंड आउट हो गया इसमें। सेकंड क्वेश्चन, A person lifts a box of mass 10 kg to a height of 2 meter. Find the work done against gravity. ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कह रहे हैं एक पर्सन एक बॉक्स को उठाता है जिसका मास 10 kg है, हाइट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको 2 मीटर है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे लिफ्ट कर रहा है बॉक्स को 10 kg को, और हाइट भी दे रखी है इसको हाइट तक, हाइट दे रखी है आपको 2 मीटर की, और मास क्या दे रखा है इसमें? मास आपको दे रखा है 10 kg को, और जी की वैल्यू दे रखी है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे m गिवन है 10 kg है, हाइट 2 मीटर है, जी की वैल्यू दे रखी है यहाँ से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लगेगा, जब यहाँ पे पर लगा दिया तो इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इस तरीका से आएगा फार्मूला इसका। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी इसमें। पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन के इक्वल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है mgh। m हमारा है 10, g हमारा है 9.8 और h हमारा है 2 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, डायरेक्टली 9.8 आ जाएगा इंटू 2। इसको डबल कर देंगे, 2 8 जा 16, तो 2 में 18 एक 19, 196 जूल, जो कि किसके होता है? वर्क डन के इक्वल। तो वर्क डन यहाँ पे इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जो कितना आया हमारा 196 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट करनी है ऑफ ए कार मास 1000 kg है, मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको इसमें गिवन क्या क्या गिवन है। इसमें मास m की वैल्यू आपको दे रखी है 1000 kg, ठीक है। वेलोसिटी भी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट क्या करना? काइनेटिक एनर्जी।
आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास 1/2 हाफ इंटू मास 1000 kg इंटू में वेलोसिटी 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 को 2 टाइम्स लिखना, वो लिखने 1/2 इंटू में 1000 इंटू 20 इंटू 20, 2 से काट देंगे इसको तो 10 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें 2 20 हो गया, एक 10 से मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो यहाँ पे आ गई और 3 जीरो इसकी 1 2 3, तो ये आ जाएगी जूल में। ठीक है, 2 लाख जूल आ जाएगी इसकी एनर्जी। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी निकल गई यहां से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट कैप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। टेक जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखा रहा, यहाँ पे भी क्या लेना है, यहाँ पे ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन पर सेकंड पहले ही दे दिया है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे पर सेकंड में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आप गिवन क्या क्या, मास, वही मास दे रखा आपको 2 kg, हाइट दे रखी है आपको 5 मीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू दे रखी है इसमें आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक, अब आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, वही एम जी एच, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एम मास 2 kg, 2 जी 10 और एच हमारा 5, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 100, तो 100 जूल आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। फिफ्थ पे चलते हैं अब, फिफ्थ क्वेश्चन, ए कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड। इफ इट्स मास इज 800 kg, इसका मास कितना कार का 800 kg है। फाइंड द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो निकालिए। देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और v की वैल्यू दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मास दे रखा आपको 800 kg, ये रहा मास 800 kg। अब देखिए पहले निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसे मैं के ई आई इनिशियल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो हो जाएगी मेरी 1/2 एम यू का स्क्वायर, इनिशियल है तो यू का स्क्वायर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी 1/2, मास हमारा 800 रहेगा, इनटू में यू है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर को मैं 2 बार 10 लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा 2 4 जा, ये 400 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई 400, ये तो ये होगा, एक 10 की एक जीरो यहाँ पे आ गई, एक 10 की जीरो यहाँ पे आ गई, तो ये हो गई जूल। तो ये आ गई हमारी इनिशियल काइनेटिक है। इसी तरीका से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं के ई एफ से, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और उसी तरीका 1/2 मास वही 800 ही है। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ से 20, अब 20 का स्क्वायर को मैं 2 बार 20 लिख लेता हूँ, 20 इंटू 20 लिख दिया मैंने, इस v स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर। तो इस तरीका से इसको कर लेंगे, यहाँ काटेंगे 10 हो जाएगा। अब हमारा 800 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 आ जाएगा, 16 अरे 3 जीरो 1 2 3 इसकी जीरो, और एक वाली जीरो इस 10 की आ जाएगी, 3 तो ये थी, अरे 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे इस पे से, ये जूल हो गई, ये फाइनल एनर्जी आ गई हमारी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, फाइंड द चेंज इन तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम डेल्टा के ई लिखते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
तो ये हो जाएगा हमारा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, और फाइनल कितना हमारा, फाइनल आया हमारा 16 के बाद में 4 0 1 2 3 4, तो 1,60,000 है, माइनस में कर देंगे इसमें से 40,000, तो ये आ जाएगा इसमें तो 1,20,000, 1,20,000 जूल। ठीक है, या इसको इसी सवाल को इस तरीका से कर सकते हैं, डेल्टा की को इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 m मास तो कॉमन है इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको यहाँ पे, तब भी यही आंसर आएगा 1/2 मास 800 है, और हमारा v स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस, और ये हमारी 10 है, 10 का स्क्वायर, ये करेंगे तब भी ये 1,20,000 जूल ही आएगा। इस तरह भी कर सकते हैं इस सवाल को हम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ए मशीन डज 2000 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर। देखिए गिवन क्या क्या है, मशीन डज वर्क डन दे रखा आपको, वर्क डन कितना 2000 जूल, टाइम टी 10 सेकेंड दे दिया आपको। फाइंड पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वर्क डन कितना हमारा 2000, इसको डिवाइड कर देंगे टाइम 10 सेकेंड से, 0 0 कैंसिल होगी तो हमारा आ जाएगा 200। पावर किस में आती है, वाट में, तो W 200 वाट आंसर आ जाएगा इसका। 7th क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स दे रखा है, एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द ऑब्जेक्ट मूव 4 मीटर, फाइंड द वर्क डन। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक फोर्स लगता है 50 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट पे, जिससे उसका एंगल जो है 60 डिग्री घूम जाता है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसकी 60 डिग्री घूम जाती है। द ऑब्जेक्ट मूव 4 मीटर, तो इसमें गिवन क्या क्या आपको, गिवन है F फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, कॉस थीटा आपको दे रखी है, एंगल दे रखा है ना थीटा डिग्री, कॉस थीटा आपको दे रखा है यहाँ पे, कॉस 60 डिग्री एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है, मैंने कॉस लिख दिया इसको, तो हमारा कॉस 60 दे रखा है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का, एस इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर। वर्क डन, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 60, तो कॉस 60 डिग्री। अब फोर्स हमारा 50 न्यूटन है, डिस्प्लेस्ड हमारा 4 का है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री पे होता है हमारा 1/2, इसकी वैल्यू होती है कॉस 60 पे 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। अब इसके 2 2 जा 4, तो ये हो जाए 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 जूल, हमारा वर्क डन आ गया इसमें। 8th क्वेश्चन देखिए, a stone of mass 2 kg dropped from a height of 5 meter, find its speed just before hitting the ground, neglect the air resistance, air resistance को neglect करना है, इसमें 0 लेकर चलना, टेक g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन इसको सॉल्व करने के लिए गिवन है आपको m की वैल्यू दे रखी है 2 kg, एक स्टोन है यहां से, इसको गिराया जा रहा है, इस ग्राउंड को टच करने से पहले, ठीक है, हाइट दे दी इसकी, ये हाइट h इक्वल टू दे रखे 5 मीटर आपको, इसका क्या बताना, फाइंड इट स्पीड, वेलोसिटी निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मास दे दिया, हाइट दे दी इसकी 5 मीटर, g की वैल्यू दे दी इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकाले पहले, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितनी mgh से आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी इसकी। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी से हमारा क्या आएगा वो तो निकलेगा ना, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, हमारे पास मास है, ग्रेविटी है, हाइट है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है,
तो यहां से पहले पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी जो किसके इक्वल रहेगी, उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी। तो यहां से निकालेंगे तो m मास 2 इंटू जी 10 इंटू में 5, तो ये आएगा 50 इंटू 100 जूल आ जाएगी, जो किसके इक्वल रहेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो ये आ जाएगी 100 जूल। ठीक है, या ये थी इसकी, यहां से जब पत्थर को गिराया तब थी इसकी वो, और जब यहां से गिराया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब इसको गिराया इसकी 0, तो यू तो इसकी हो गई 0। अब हमें v निकालनी है इसकी, तो 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास हमारा वही है 2 kg इंटू वेलोसिटी हमें पता नहीं है v स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारा v स्क्वायर इक्वल आ गया 100। ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारी वेलोसिटी आ गई इसमें 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इस तरीका से सॉल्व कर लेंगे इसको। 9th क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 25 जूल। एनर्जी दे रखी है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, जब इसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम, 3 टाइम कर दे इसकी स्पीड को या वेलोसिटी को, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए आपने गिवन क्या क्या इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कितनी 25 जूल गिवन है, और क्या दे रखा, मास m है, मास कितना दे रखा है उसका, मास m ही दे रखा बस m। मूविंग विद ए वेलोसिटी v दे रखी है पहली, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब इसकी वेलोसिटी को, अभी तो वेलोसिटी 5 है, इसको डबल कर दे तो मींस 10 मीटर पर सेकंड कर दे, तब क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। और इसमें कह रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसमें व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब इसकी वेलोसिटी को 3 टाइम कर दे, v को 5 तो है ही अभी, 3 टाइम कर दे मींस 15 मीटर पर सेकंड कर दे, तो क्या होगी। अब देखिए अब हमें ये दे रखा, पहले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, पहली क्वेश्चन का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 25 दे रखी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपको पता है इसका मास तो नहीं पता हमें मास का, लेकिन v पता हमें, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू m इंटू v क्या 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ऐसे m को सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू m इंटू में 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, 25 ये इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो इंटू 2, इस 25 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में 25 से 25 कैंसिल होगा, तो मास आ गया मेरा 2 kg। ठीक है, अब इस वाले फार्मूला में लगाएंगे हम। देखिए अब कह रहा है इसी में दे रहा है, ये तो हमारा मास निकला है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब v की वैल्यू कह रहा है डबल कर दी उसने, 5 इंटू 2 क्या कर दी, डबल का मतलब 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 mv स्क्वायर दैट इज 1/2 मास हमारा 2 kg है जो अभी निकाला हमने, 2 आ गया, और वेलोसिटी कह रहा है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर को मैं 2 बार 10 लिख रहा हूं, 2 से 2 कट गया तो 10 का स्क्वायर 100, ये आ गई 100 जूल। अब ये थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी यदि वेलोसिटी को ट्रिपल टाइम कर दे, अब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वही फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर, और 1/2 मास कितना है इसका 2 kg है, और ये क्या 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 जूल। तो ये 3 एनर्जी निकल गई। 3 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें मास निकालना था, ठीक है वो निकाल दिया हमने 2 kg। इसमें जब वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी 100 जूल, जब ट्रिपल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी 225 जूल। 10th क्वेश्चन, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर।
देखिए ये कह रहा है कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1000 जूल। पावर बताना उसका, देखो एनर्जी कितनी है, वर्क डन हो गए, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता हमारा एनर्जी, वो दे रखा आपको 1000 जूल, और टाइम दे रहा है 10 सेकेंड। अब पावर पूछ रहा, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क डन इसका 1000 जूल, टाइम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 0 0 कट गया तो आ जाएगा 100 वाट। 100 वाट की पावर आ गई है उसकी। 11th क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी है 2 kg मास है उसका, ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी, उसको ड्रॉप करा जा रहा है, ठीक है। हाइट कितनी हाइट से, हाइट है 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं उसको। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछ रहा है। कब, द स्टार्ट, जब इसे गिरना स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे, तो इसकी गिरना स्टार्ट करेंगे यहां तक, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, यहां पे u क्या होगी, यहां पे 0 हो जाएगी, v यहां पे वेलोसिटी रहेगी इसकी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। v तो होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पूछ रहा, तो यहां पे हमारी अब हम निकालेंगे m पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। ए द स्टार्टिंग वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं पहले, ए केस को, तो मास इसका 2 kg, m की वैल्यू 2 kg दे रखी है, ये 2 इंटू जी वो हमारी 10 ले लिया, जी की वैल्यू बता देंगे हम, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं वहां पे, तो 10 2 इंटू में 10, हाइट दे रखी है इसको 5 मीटर, यहाँ पे दे रखी है 5 मीटर हाइट है, तो 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 50 इंटू 2 100, तो 100 जूल हो जाएगी। अब इसकी इसी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, अब काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इनिशियल m u स्क्वायर कर देंगे, और u की वैल्यू कितनी है, 0 है, जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इंटू 0, तो टोटल क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी में 100 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कितनी आती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100 जूल रहेगी टोटल एनर्जी। अब सेकंड बी केस को करते हैं, बी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को करें तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, हिटिंग द ग्राउंड को हिट करने से यहाँ पे एच तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या आ गई, बॉडी यहाँ पे आ गई है ग्राउंड को हिट करने से पहले, तो एच हो गया 0, तो यहाँ पे एच 0 है, मास वही 2 kg है, ठीक है, और जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं इसमें, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी इस केस में, ग्राउंड को हिट करने से पहले mgh, तो हमारा इसमें m2 है, g 10 है, h 0 हो गया यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी हमारी 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे अब हमारे पास में क्या v है, बताइए, v तो है ही नहीं, तो इसमें कैसे निकालेंगे, v के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या रहती है हमारी कांस्टेंट रहती है, तो इस वाले फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, v भी निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी की आ जाएगी, तो 1/2 मास हमारा 2 है, और v हमारा कितना है वो निकाल लेंगे। अब देखिए v की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, वही हमारा 2as इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहां से a की वैल्यू क्या g है, तो 2gs इज इक्वल टू v स्क्वायर, और u की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इसमें, तो ये 0 हो गई, ठीक है। और s हमें v स्क्वायर निकालना, तो v स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू एस हमारा हाइट है, तो 2 इंटू में 10, और हाइट है हमारी यहाँ पे
हाइट हमारी है 5 मीटर, तो 5 ले लेंगे, इंटू में 5, तो ये आ जाएगी वही 100, वी स्क्वायर आया 100 और वी कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कर देगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू को 10 का स्क्वायर। अब 2 से 2 कट गया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 100 जूल। अब देखिए इस केस में पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी आई है हमारी 0, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आई है 0 और काइनेटिक एनर्जी आई है 100 जूल, ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द। और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहे, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो रहती है हमारी 0 + 100 क्या रह रही है 100 जूल। ये इस तरीका से करेंगे इसको। 12th क्वेश्चन देखते हैं। Certain force acting on a 20 kg mass changing its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. अब इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैसे कैलकुलेट, चेंज इन, वही हम किस कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, जैसे हमने पहले किया था। और के ई फाइनल का फार्मूला क्या है 1/2 mv² और इनिशियल का आएगा 1/2 mu², ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन है दोनों में, एम भी कॉमन है दोनों में, तो ये बाहर ले लिया तो यहाँ पे v² माइनस u² आ जाएगा। अब देखिए इसमें 1/2 मास दे रखा है, इसमें मास गिवन है 20 ग्राम है और v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल है, ये हमारी क्या है इनिशियल है और ये हमारी फाइनल है v है। तो v की वैल्यू इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस और इनिशियल थी 5, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें आपको कि इसमें v की वैल्यू कितनी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड है और u की वैल्यू इसमें 5 मीटर पर सेकेंड है और मास इसमें दे रखा आपका 20 kg, ठीक है। 2 माइनस के 5 का स्क्वायर, तो 2 यहां से कट जाएगा 10 आ जाएगा। अब आ गया हमारा आंसर 10 और इसमें 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू में इसमें से 25 में से 4 लेस हो जाएंगे तो माइनस के 21 बचेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा -210 जूल वर्क। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, दैट वी हैव टू अप्लाई द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन। We have to apply force. We have to apply force in opposite direction. Opposite direction. इसलिए हमारा वर्क डन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 13 देखिए, a mass of 10 kg is at point A on a table. It is moved on point B. देखिए 10 kg का मास है कोई ऐसा है, ठीक है, 10 kg का मास है, इसको मूव कर रहे हैं हम अलोंग द टेबल, पॉइंट ए से, ये ए है, ए से बी तक लेके जा रहे हैं इसको, यहां से मूव करते करते यहाँ पे लेके आएंगे। इफ द लाइन जॉइनिंग ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डाउनवर्ड लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये देखिए इसके बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो वर्क डन कितना रहेगा हमारा, वर्क डन होता है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 90 डिग्री है तो कॉस 90 और कॉस 90 पे वैल्यू इसकी क्या होती है 0 होती है, तो हमारा फोर्स, ठीक है, फोर्स इंटू जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो भी हो रहा है एस इंटू में ये कितना 0, तो टोटल फोर्स कितना वर्क डन कितना हो जाएगा इस पे 0, तो वर्क डन विल बी 0, work done will be 0। 14th है, a certain household has consumed 250 unit energy during a month. How much energy this is in joule? अभी कह रहा है ये एनर्जी 250 यूनिट उसने कंज्यूम करी है, इस हाउ मच एनर्जी इज दिस
इन जूल, जूल में कितनी रहेगी ये 250 यूनिट, 250 किलोवाट आवर को बोलते हैं यूनिट, ठीक है। 250 यूनिट का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 250 किलोवाट आवर। अब इसको कह रहा है जूल में कितनी रहेगी, तो क्या करेंगे 250 किलो के लिए क्या लगा देते हैं 1000, ठीक है। किलोवाट का मतलब होता है 1000 जूल, और इंटू में आवर के लिए 36, इतना जूल आ जाएगा ये। अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम, सारी जीरो को एक साथ रखें, 25 इंटू 36 इंटू, मैंने जीरो लगा दी 1 के पीछे 1 0, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75, 75 प्लस में 15, ये हो जाएगा 90 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 6 लिख सकता हूं इसमें, 3 and 3 6, 10 पावर 6। अगर इसको भी आप बनाना चाहें तो ये 9 इंटू, ये और पावर बढ़ जाएंगे इसमें, 10 पावर 8 जूल में आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। या इतना भी, ये भी जूल है, ये भी जूल है, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised at a height of 15 meter above the ground. What is its potential energy? अब पहले क्वेश्चन में पहले की तरफ से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला कह रहा है एन ऑब्जेक्ट है, मास है इसका 40 kg, हाइट है, हाइट दे दी आपको 5 मीटर, और जी की वैल्यू आप बताइए 9.8 ले गया, 10 ले लिया हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया हमने। पोटेंशियल एनर्जी पी क्या होता है mgh, तो ये हो जाएगा मास 40 इंटू 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 5 20 20 0 20 इंटू जूल, 2000 जूल आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी बना दिया है, ऑब्जेक्ट को यहां से फॉल कर रहे हैं हम, ठीक है, और इसकी टोटल तो दूरी है कितनी है 5 मीटर की, लेकिन आधी दूरी तक ही गिरने दिया हमने ऑब्जेक्ट को, यहां तक ही गिरने दिया। इसका मतलब हाइट कितनी रहेगी, हाफ इसकी 5/2 रह गई है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यहां पे यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसकी। मास आपको पता है m तो दे रखा है इसमें, m इज इक्वल टू है वही 40 kg, यहां पे हाइट हो गई इसमें h इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, और g भी दे रखा आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही फार्मूला लगाया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां पे तो u की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो रहेगी जब इसको फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2as, s क्या h के बराबर है 5/2 है, ठीक है, a क्या हमारा g, तो यहाँ पे 2g और ये s क्या h है जो हमारा 5/2 है इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u कितना हो गया 0, तो v स्क्वायर निकालेंगे यहां से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा v स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू में ये g को मैं 10 कर रहा हूं, h मेरा 5/2 है, ये कर दिया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 50, v स्क्वायर आ जाएगा 50। अगर इसको करें हम 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 दूनी 50 हो जाएगा v स्क्वायर, और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 बार आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है हमारी 1/2 इंटू में, या हम इसको डायरेक्टली यहां पे ले सकते हैं, v स्क्वायर ही चाहिए ना, mv स्क्वायर, ये इस वाले में से v को ले सकते हैं हम, कि हमारे पास 1/2 मास इसका दे रखा है 40 kg और v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो 50 लगा देंगे इंटू में 50, 2 25 और ये कट जाएगा 0 जगह 100, 1000 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट रेटेड, तो हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। किस तरह से करेंगे इसका, देखिए आपको रेटिंग कितनी दे रखी 1500 वाट पावर दे रखी है, इसकी पावर कितनी है 1500
वाट। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करूं मैं तो कितनी हो जाएगी 1 पॉइंट, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे 1000 से, तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोवाट। अगर हाउ मच एनर्जी डज इट यूज, एनर्जी यूज्ड मींस किलोवाट आवर निकालने, एनर्जी यूज्ड हो जाएगी इसमें, एनर्जी यूज्ड इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में तो क्या कर देंगे पावर इंटू 10 आवर्स, तो पावर कितनी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हो जाएगी मेरी 1.5 किलो, सॉरी 1.55 नहीं हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 15 किलो वाट आवर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, या इसको 15 किलो वाट आवर को और क्या बोलते हैं 15 यूनिट्स बोल देते हैं, 15 यूनिट्स निकालेगा, 15 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर लेगा 10 आवर्स में। 17th क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है मास 1500 kg में लेते हैं, वेलोसिटी v की वैल्यू आपको 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जबकि वेलोसिटी किस में लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको क्या कर लेंगे 16 किलोमीटर का 1000 से मल्टीप्लाई और आवर नीच में 3600 सेकंड हो जाएगी, ये मीटर और ये बन गए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी ये। ठीक है, तो अब इसको जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, 6 1 जा ये 10 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे 10 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 5 इंटू 10 50/3 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी वो था हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि मूविंग है ना ऑब्जेक्ट, मूविंग में काइनेटिक एनर्जी निकलती है, तो वो जाएगा हमारा 1/2, मास हमारा 1500 है, ठीक है, और ये हमारा 50/3 का स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इजी में 1/2 इंटू 1500 इंटू 50/3 कर लेंगे, इंटू 50/3 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 5 जा 15 15 500 बच जाएगा यहाँ पे, और ये 2 इससे करेंगे तो 250 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 इंटू में ये कितना हो 2500 डिवाइड बाई 3, और 25 25 625 और 30, अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 208.3, ये आ जाएगा हमारा जूल। इतनी जूल की एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल होता है वर्क डन, वर्क डन इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू 28333.3 जूल। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।